नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल की बाजी मार ली है ममता बनर्जी ने, और न सिर्फ बंगाल की बाजी मारी है बल्कि नंदीग्राम की बाजी भी मार ली है। जब शुरुआती रुझान आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन बहुत कम था, तब भारतीय जनता पार्टी ये जश्न मना रही थी कि हम जो है सो जीत जाएंगे, हम तृणमूल को हरा देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती चली गई और 200 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 80 पर पहुंच चुकी है, और वहीं ममता बनर्जी की पार्टी 200 पार हो चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत से पीछे चल रही थी, 5 राउंड से तक पीछे चली थी भारतीय जनता पार्टी लेकिन छठे राउंड से ममता बनर्जी ने बाजी मार ली और शुभेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी इसी बात का गाना गा रही थी कि हमने ममता बनर्जी को हरा देंगे। ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं जीत पा रही है, नंदीग्राम की सीट, मगर अब ममता बनर्जी भी उस सीट पर भी आगे निकल चुकी हैं, यानी कि बंगाल भी जीत रही हैं और नंदीग्राम भी जीत रही हैं। 5 राउंड तक शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे और ममता बनर्जी पीछे चल रही थी। छठा राउंड खुलते ही ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं। ऐसा बताया जा रहा है, खबर आ रही है कि करीब करीब 10,000 वोटों से ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं। साथियों, हम आपको ये भी बता दें कि बंगाल में हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर तरह की चीज़ें अपनाई, बड़े बड़े नेताओं को खड़ा किया, लेकिन बड़े बड़े नेता भी हार रहे हैं। हम आपको एक एक का नाम बताएंगे, जैसे बाबुल सुप्रियो हुए, इतने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सिंगर हैं, बहुत ही फेमस हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो है सो मंत्री हैं, वो हार रहे हैं। लॉकेट चटर्जी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वो अपनी सीट हार रही हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, तेज़ गेंदबाज अशोक डिंडा, वो अपनी सीट हार रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के काम कुछ नहीं आया, न अरबों खरबों रुपए काम आ रहे हैं, न मोदी की सेना काम आई, न इतनी सारी ईडी, सीबीआई और सीआईडी जैसी कोई एजेंसीज काम आई, और न ही जिस तरह से अर्धसैनिक बल, जहां पर सीआरपीएफ वगैरह पे जो आरोप लग रहे थे कि वो लोगों को डरा रहे हैं, वो भी काम नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पस्त होती दिख रही है। अकेली महिला ने मोदी सेना को पूरी तरह से हरा दिया है। साथियों, बंगाल में एक नंदीग्राम की जो सीट है वो पूरी तरह से एक नाक की बात बनी हुई थी कि कौन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी भी ताल ठोक रही थी, मगर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को विश्वास था और उन्हें लग रहा था कि वो न सिर्फ बंगाल जीतेंगे बल्कि नंदीग्राम की सीट भी जीतेंगे। और ये कह रहे थे कि जो 2 अलग अलग इलाके हैं, एक जगह पे हिंदू बहुल इलाका है, वहाँ से ज़्यादा वोट हो सकता है कि शुभेंदु को पड़े हों, लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ की जब पेटियाँ खुलेंगी तो ममता बनर्जी वहाँ से आगे निकल जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। जी हाँ, मुसलमानों के इलाके के जब पेटियां खुली तो ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं, और बताया जा रहा है कि करीब करीब 10,000 वोट से आगे निकल रही हैं, और अब ममता बनर्जी की जीत को कोई रोक नहीं सकता। साथियों, भारतीय जनता पार्टी वैसे अब भी कह रही है कि हम जीतेंगे और हम ये करेंगे और हम सरकार बनाएंगे, लेकिन दिल्ली में भी वो ऐसे ही कह रहे थे, 3 बजे तक ये कह रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन उनका हश्र बुरा हुआ था। बंगाल में भी वही होने जा रहा है। जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका ये मानना है कि भले 10-5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो सकता है कि ममता बनर्जी की 10-5 सीटें कम हो जाएं या भी भारतीय जनता पार्टी की 10-5 सीटें आगे बढ़ जाएं, मगर अब ममता बनर्जी हार नहीं सकती, तृणमूल हार नहीं सकती। तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और तो और भारतीय जनता पार्टी ने जितने बड़े बड़े चेहरों को टिकट दिया था वो सब हारते हुए नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो ताल ठोक रहे थे, ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे थे, वो भी अब हार रहे हैं। हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं, उनके बारे में बता देते हैं कि किस तरह से वो हार रहे हैं और कहां से हार रहे हैं। चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे पीछे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान में छपी है। चुनाव में भगवा दल की हवा बनाने के लिए उतरे राज्यसभा सांसद रहे स्वप्न दास गुप्ता तारकेश्वर सीट से पिछड़ते दिख रहे हैं। शुरुआती रुझानों में तारकेश्वर सीट से स्वप्न दास गुप्ता 3,000 से ज़्यादा वोटों से पिछड़ते दिख रहे हैं। तारकेश्वर सीट पर स्वप्न दास गुप्ता की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के रामेंदु सिंह राय से है। तारकेश्वर विधानसभा सीट साउथ वेस्ट बंगाल रीजन के हुगली ज़िले का हिस्सा है। उनके अलावा एक्ट्रेस से नेता बनी लॉकेट चटर्जी भी पीछे चल रही हैं। जी हाँ, तारकेश्वर
दासगुप्ता, एक तरह से समझिए इन लोगों ने तो वैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ही भगवा का एक अलग तरीके से प्रचार किया है और उसी के दम पर, हिंदू मुसलमान के दम पर चुनाव लड़ते हैं। उसी भरोसे तारकेश्वर दासगुप्ता भी वहाँ पर उतरे थे, लेकिन वो पिछड़ चुके हैं और 3,000 जो है वो बहुत पहले का आंकड़ा है, अब और ज़्यादा वोटों से वो पिछड़ चुके हैं। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से, मतलब फिल्मों में काम कर चुकी लॉकेट चटर्जी भी, जी हाँ उनका बड़ा नाम था, बड़ा चेहरा था, क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्मी सितारों को, फिल्में में काम करने वाले लोगों को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा, हालांकि वो सांसद हैं, जी हाँ वो सांसद है, उसके बाद भी उनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारा, वो भी पिछड़ रही हैं, पिछड़ चुकी हैं। चुरमुरा विधानसभा सीट से भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। बीजेपी कैंडिडेट लॉकेट चटर्जी शुरुआती रुझानों में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला टीएमसी की वर्तमान विधायक असित मजूमदार से है। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी पीछे चल रहे हैं। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनावी समर में उतरे हैं। इस सीट पर टीएमसी के अरूप विश्वास उनके मुकाबले आगे चल रहे हैं। अरूप विश्वास सुप्रियो के मुकाबले फिलहाल 9,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, अरूप विश्वास जो टॉलीगंज का इलाका है वहाँ पे बहुत ही मजबूत स्थिति है अरूप विश्वास की, इसीलिए बाबुल सुप्रियो को उतारा गया था, क्योंकि टॉलीगंज का जो इलाका है वो फिल्म इंडस्ट्री का है या फिल्मी हस्तियों से भरा हुआ इलाका है, फिल्म इंडस्ट्री के नाम से वो जाना जाता है। और बाबुल सुप्रियो चूँकि खुद फिल्मी हस्ती हैं, सिंगर हैं, तो इसलिए उनको उतारा गया था ताकि वो उनको प्रभावित कर सके, उस इंडस्ट्री को या फिल्मी हस्तियों को प्रभावित कर सकें और वो अरूप विश्वास को हरा सकें। मगर वो शुरुआती 9,000 तो ये पुराना आंकड़ा है, अब और ज़्यादा हार का मार्जिन बढ़ चुका है और ज़्यादा वोटों से वो पिछड़ चुके हैं। सोचिए कि बाबुल सुप्रियो जो एक नेता है, नेता ही नहीं बल्कि वो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सांसद हैं, मगर उनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया और वो एमएलए का चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। नाक कट रही है ऐसे लोगों की। 2 बार बीजेपी सांसद रहे बाबुल सुप्रियो, वही बाबुल सुप्रियो एक लोकप्रिय गायक रहे हैं और लगातार 2 बार बीजेपी टिकट पर सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी का भी बंगाल सिनेमा से पुराना कनेक्शन रहा है। अपनी राजनीति के शुरुआती दौर से ही वह फिल्मी सितारों पर दांव आजमाती रही हैं। इस बार भी उन्होंने बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज़ को चुनावी समर में उतारा है। जी हाँ, ममता बनर्जी भी वैसे फिल्मी इंडस्ट्री से उनका भी कनेक्शन अच्छा रहा है और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए फिल्मी हस्तियों को उतारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो फिल्मी हस्तियाँ थी वो पिछड़ चुकी हैं, वो हार रही हैं। आप सोचिए, अशोक डिंडा क्रिकेटर जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, आईपीएल इतने सालों तक खेला है, वो भी जब उतरे मैदान में राजनीति के तो उन्होंने भी एक नफरतबाज पार्टी की टिकट ली, नफरतबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और वो भी पिछड़ चुके हैं, वो भी हार रहे हैं। जी हाँ, तेज गेंदबाज अशोक डिंडा मोयना विधानसभा से सीट से पीछे हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी ने जिन बड़े बड़े चेहरों को दिया था वो अब हार रहे हैं। लेकिन उनकी जो आशा थी वो नंदीग्राम पर टिकी हुई थी कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीत जाएंगे, मगर अब शुभेंदु अधिकारी भी पिछड़ चुके हैं और ममता बनर्जी आगे निकल चुकी है। नाक कट गई है भारतीय जनता पार्टी की कि इतनी बड़ी पार्टी, इनके पास इतने पैसे, इतने बड़े बड़े नेता, योगी जैसा नफरतबाज, अमित शाह जैसा चाणक्य, नरेंद्र मोदी जैसा जुमलेबाज, इन सबों ने मिलकर, ये सभी मिलकर ममता बनर्जी को नहीं हरा सके, ये सभी मिलकर बंगाल को नहीं जीत सके। हाँ, पिछली बार जितनी इनकी सीटें थी उससे इनकी स्थिति अच्छी बनी ज़रूर है, मगर उसका नुकसान ममता बनर्जी को नहीं हुआ है, उसका नुकसान हुआ है लेफ्ट को और कांग्रेस को। और अब इनके पास दिल बहलाने के लिए सिर्फ यही बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास कि हमने अच्छी खासी सीट जीत ली है। लेकिन जो उनका सपना था कि वो बंगाल को जीते, बंगाल में अपनी सरकार बनाए, वो सपना पूरा नहीं हुआ। कम से कम इस बार तो अब लगता है कि नहीं होगा। आपकी आवाज